दो टूक की शुरुआत करते हैं। जहां अपराधी पुलिस के इकबाल को चुनौती देंगे, वहां सीधे जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी। यह साफ संदेश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कानून व्यवस्था के मामले में सीएम योगी अब सिर्फ अपराधियों पर नहीं बल्कि ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर भी पूरी तरह सख्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने खुद 8 जिलों के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक का मिजाज बेहद तल्ख था। खासकर लखनऊ और गाजियाबाद में हुई हालिया हत्याओं को लेकर मुख्यमंत्री बेहद नाराज दिखे और इस कड़क बैठक का नतीजा क्या हुआ? बैठक खत्म होते ही एक्शन शुरू हो गया। लखनऊ के पूर्वी जोन के 2 थानेदारों पर तुरंत गाज गिरा दी गई। वहीं गाजियाबाद में भी लापरवाही के आरोप में लोनी के एसएचओ को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है। योगी सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह है ही नहीं, लेकिन अब जनता की सुरक्षा में लापरवाही करने वाले अफसरों के लिए भी कोई माफी नहीं है। सवाल है, क्या इस बड़े एक्शन के बाद यूपी पुलिस का इकबाल और मजबूत होगा? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसी समय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य किया जाएगा और कोई भी अपराधी अगर अपराध करेगा, चाहे वो किसी धर्म, जाति, मत, मजहब का हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यही तो कहा जाता है कि योगी सरकार मतलब कानून का राज, योगी सरकार मतलब भयमुक्त समाज, योगी सरकार मतलब जीरो टॉलरेंस की नीतियों पर कार्य। और आज आप देख रहे होंगे कि कोई भी अपराधी जो गलत कार्य करता है, चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, चाहे उसके पीछे किसी भी पार्टी का कितना भी मजबूत हाथ क्यों ना हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती ही है। जीरो टॉलरेंस बोलने वाले योगी आदित्यनाथ जी की जो ये सरकार चल रही है और जीरो टॉलरेंस जो उन्होंने एक अपना नारा दिया था, मैं ये समझती हूँ कि जीरो टॉलरेंस उनका फेल हो चुका है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में जो छोटे छोटे भी गुंडे, बदमाश, मवाली, जिनकी हैसियत नहीं थी कि वो निकल के गोली मार देने जैसी मतलब हत्याओं का वो निर्माण कर देंगे, वो कार्य कर देंगे, आज वो भी यूपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में ये चीजें देखने को मिल रही है। गाजीपुर में ही अभी कल इतना बड़ा हादसा हुआ हमारे सामने, लखनऊ में हुआ। आए दिन रोज जीरो टॉलरेंस की सरकार में दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मार दी जा रही हैं और जीरो टॉलरेंस की सरकार बिल्कुल फेल है। और ऐसे में बड़े सवाल, यूपी में अपराध का जवाब एनकाउंटर से हिसाब। योगी राज में नो इफ नो बट, लापरवाही पर सीधे सस्पेंड। जनता मांगे सुरक्षा का हिसाब, थानों के रक्षक देंगे जवाब। पुलिस की जवाबदेही तय, अपराधियों में फैला भय। अधिकारियों को सख्त फटकार, अपराध पर करारा वार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। खेमचंद जी, बीजेपी नेता, पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। पूजा मिश्रा जी, 8 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, साफ संदेश है, ढिलाई नहीं बरतनी है, कार्रवाई और जोरदार तरीके से। पुलिस का इकबाल कहा जा रहा है कि अब और बुलंद होगा। राहुल जी, आपको नमस्कार और भाजपा के प्रवक्ता को भी नमस्कार। इकबाल बुलंद जो है, मैं आपको बता दूं, जहां मैं बैठ करके डिबेट कर रही हूँ, यहाँ से 5 मिनट पैदल चलेंगे तो चौराहा पड़ता है। कल जो है एक अपराधी ने गन निकाली और फायर किया एक गन से, वो मिस फायर हो गया। फिर उसने दूसरी गन निकाली और फिर दूसरी गन से फायर किया। और वो फायर कर क्यों पा रहे? क्योंकि ये जो है लोकसभा और विधानसभा फूलपुर है और दोनों में भाजपा के जो है विधायक हैं, सांसद हैं, वो दीपक पटेल जी यहाँ से विधायक है और उनके बहुत करीबी हैं, इसलिए उसको अधिकार है। उसके ऊपर 20 मुकदमे हैं। वो ऐसा नहीं पहली बार फायर किया हुआ था, उसने 14 अप्रैल को फायर किया, 20 अप्रैल को फायर किया और 14 अप्रैल को उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। और एफआईआर बकायदा थाना का घेराव करके करना पड़ता है, वैसे एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। जब आप थाना का घेराव करेंगे, तब जाकर के डीसीपी से आप बात करेंगे, तब जाकर के एफआईआर दर्ज होगा और इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। फिर उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी? गिरफ्तारी भी पुलिस नहीं करती है, वो आकर के अपना सरेंडर करता है। बकायदा जब उसको मन करे तब जाकर के वो सरेंडर करता है। और जो है कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली। मैं चाहूँ राहुल जी, मैं पिछले 1 हफ्ते के बता सकती हूँ कि कितनी हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई है। एक हत्या को आप उठा करके उसको नेशनल न्यूज बना देंगे, चाहे वो बदायूं में एचपीसीएल के दोहरे हत्याकांड हुए हैं। और एक जो रिटायर अफसर है
फौजी है उसने 24 घंटे के अंदर 3 लोगों के कनपट्टी पे बंदूक लगा करके गोली चला दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गोरखपुर में राजकुमार चौहान की हत्या चाकुओं से गोद करके कर दी गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो नौटंकी की जाती है, हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ना राहुल जी, ये एक इल्यूजन क्रिएट करना चाहती है। जब इनको पता चल रहा है कि बीते एक हफ्ते में इतनी हत्या हो गई है, पिछले 24 घंटे में 130 हत्याएं हो गई है उत्तर प्रदेश में, और बिल्कुल बेखौफ। आपने देखा होगा कि किस तरीके से मोहाली में कट्टे लेकर के, एक दो नहीं, 15-15, 14-14 साल के बच्चे और 15-15, 20-20 के झुंड में कट्टे लेकर के बिल्कुल लहराते हुए फायरिंग कर रहे हैं। और तो और लड़कियां भी जो है वो हर्ष फायरिंग कर रही हैं। वो कट्टे आ कहां से रहे हैं इसकी जानकारी सरकार के पास में नहीं है, पुलिस प्रशासन के पास में नहीं है। बच्चे का किडनैप होता है, किडनैप होने के बाद फिरौती मांगी जाती है, हत्या करके फेंक दिया जाता है। राहुल जी, आप उठा करके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े हत्याओं की, गला रेतने की, मार डालने की, गाड़ी से कुचल डालने की और फायर करने की, डराने की, धमकाने की का वारदात होते चले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जा करके मंचों पे कहते हैं नहीं अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहने का मतलब होता है कि आप अपराधी जो उनको इच्छा करेगी वो नहीं बख्शा जाएगा, बाकी अपराधियों को संरक्षण उनके विधायक सांसद देते रहेंगे। और ये कोई पहला मामला नहीं है। हम यहीं पे बनारस में सौरभ श्रीवास्तव है, भाजपा के विधायक है, उन्होंने बीएचयू की रेपिस्टों का जब वे बेल मिली थी ना तो केक काट करके स्वागत किया था, और भाजपा सरकार ने एक बार भी उस पर टिप्पणी करना भी जरूरी नहीं समझा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब चारों तरफ से घिरता हुआ दिख रहा है तो कह रहे नहीं अब गाज गिराई जाएगी। गाज भी बहुत ज्यादा नहीं गिराई जाएगी राहुल जी, कहने उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो करप्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, जिनकी लापरवाही रहती है ना, मैं कहती हूँ उनको अगर लाइन हाजिर किया जाता है तो वो लाइन हाजिर करना मतलब प्रोटेक्शन हो गया। एफआईआर दर्ज करिए, एफआईआर दर्ज करने के बाद में कार्रवाई करिए तो समझ में आता है राहुल जी। यहाँ तो आप बचा करके कई सवाल आपने कर लिया पूजा जी। खेमचंद शर्मा जी, अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति आपकी ये नीति नहीं है, ये नौटंकी है। एक एक करके जवाब लेते हैं। देखिए कितना दुखद है, नौटंकी कह रहे हैं। निर्मम हत्या होती है, त्योहार के दिन होती है, घर पे बुलाया जाता है, पहले धमकाया जाता है कि कैसे बकरे को हलाल किया जाएगा, फिर पेट में चाकू मार के हत्या की जाती है। आपकी पूरी डिबेट में पूजा जी उसी एंगल से जोड़ा जा रहा था, हालांकि फिर जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, खेमचंद जी जवाब लेंगे। एंगल वही दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि सरकार अगर आपने जो कहा ना चेहरा चेहरा देख के, अपराधी अगर आपके हिसाब से है तो ठीक है, नहीं है तो उसके लिए आवाज भी आप लोग उठाते हैं। देखिए अभी इससे पहले एक घटना आई हुई थी लखनऊ से, मार्च की घटना है, जहां पे एक 13 साल का बच्चा, मुस्लिम बच्चा था, उसको बर्थडे पार्टी में बुलाया जाता है और उसकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि गाड़ी में बच्चे मजाक मजाक में, देखिए जो लोग बंदूक चलाए होंगे उनको पता होगा कि मजाक मजाक में ना तो रिवाल्वर ना तो पिस्टल लगती है, आपको कोक करना पड़ता है। रिवाल्वर तो आसानी नहीं होती है, दबना बच्चे से दब जाए जब तक कि आपकी हैंड की एक्सरसाइज नहीं रहती है। तो राहुल जी ये कहना, उस टाइम पे भी मुस्लिम आदमी कह रहा था कि अगर मैं जो है हिंदू होता और बच्चा मरने वाला मुस्लिम होता तो एनकाउंटर हो गया होता, और उसकी बात सच निकलती है। मैं ये नहीं कहती कि सूर्या के साथ में न्याय नहीं होना चाहिए। सूर्या जैसे जितने भी बच्चे को डेथ हो रही है, बच्चे क्यों, जो बुजुर्ग भी हैं, जो युवा भी हैं, उनकी डेथ अगर हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, तो सबके साथ में न्याय होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज जो व्याप्त कर रखा हुआ है सरकार को, उसको खत्म करना चाहिए। मैं कह रही हूँ 130 हत्याएं हुई 24 घंटे में, और सरकार ने एक चुन लिया, एक चुन करके कि इस पे कार्रवाई करने के बाद में आप कह रहे कि हम मीटिंग ले रहे हैं। क्या फायदा ऐसे मीटिंग लेने का कि आप उत्तर प्रदेश में व्याप्त जंगल राज को खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी खत्म करने की इच्छा ही नहीं है। जब मैंने पहले ही बताया कि अपराधी जो आप देखेंगे कि जितने भी अपराधी हैं, अगर अपराधी का संरक्षण सरकार कर रही है, सत्ता के वो करीब है, तो आपको आजादी है, आप हत्या कर सकते हैं। आप अगर किसी विशेष जाति समुदाय से आते हैं तो आपको आजादी है, आप हत्या कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर के सरकार भी आपका सुरक्षा करने में पूरी तरीके से मदद जाति करेगी। से कहां जोड़ दी पूजा जी आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विशेष जाति के लोगों को भी संरक्षण मिलता चला आ रहा है।
मैंने आपको जो अभी बताया कि यहाँ पे झूसी दादूलाल चौक में ही ये जो फायर की घटना घटी हुई है, मानवेंद्र सिंह है, इनको संरक्षण प्राप्त है। और जो है ऐसे आप उठाएंगे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। हालांकि वो जो है खेमचंद जी जवाब दे दीजिए। जो लिस्ट है दे रखी, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खेमचंद जी, नौटंकी से आगे एक वर्ड और आ गया, जंगल राज। राहुल जी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, सही आ रही। राहुल जी, लगभग 10 मिनट से ज्यादा की डिबेट आपके साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की हो गई है। उन्होंने एक बार अपराधी की निंदा नहीं की, अपराधी सोच की निंदा नहीं की, अपराधियों की निंदा नहीं की, और ना ही उन्होंने जो विक्टिम है उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। ये दिखाता है। पूजा जी ने बोला है खेमचंद जी, जैसे सूर्या के परिवार को न्याय मिला वैसे सभी को न्याय मिलना चाहिए। हर एक केस के लिए, मैंने क्या कहा? न्याय मिलना, वो तो मजबूर, न्याय मिला है, दिया गया है, साफ साफ दिख रहा है, वो तो जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है। क्या संवेदना व्यक्त की? क्या अपराधी के प्रति उन्होंने, अपराधी सोच के प्रति, अपराधियों के प्रति, क्योंकि अभी भी उनके सहयोगी पकड़े जाने बाकी हैं, क्या उनकी निंदा की? नहीं की। वो सोच की निंदा की नहीं की, हत्या करने की निंदा की नहीं की, हिंसा करने के, जो हिंसा करते हैं लोग वही हत्याएं करते हैं, क्या उनकी निंदा की नहीं की? खेमचंद जी, आपने केवल एक केस को ले लिया। अभी वो सवाल कर रही है कि लखनऊ में जो हुआ उसकी बात कर लीजिए, मैडम ने प्रयागराज में जो हुआ उसकी बात कर लीजिए, गोरखपुर में जो हुआ उसकी बात कर लीजिए, इससे पहले शौर्या सिंह को सुन रहा था, उन्होंने कहा मऊ में जो हुआ उसकी भी बात कर लीजिए। नहीं, जनरलाइज नहीं कर सकते ना, एक केस कैसे? नहीं, आप जनरलाइज कर रहे हैं ना, वो नहीं कर रहे। हम जनरलाइज नहीं कर रहे। आपने शुरुआत ही सूर्या के केस से कर दिया। सूर्या के केस से इसलिए किए, वो जघन्य अपराध है। बुलाते हो और बुला के घर पे आप त्योहार के दिन मारते हो, मतलब इसमें तो पूरे प्रदेश में आग लग सकती थी। जिस तरीके की घटना हुई है और वहां पे अपराधी को पकड़ा जाता है, तो समाजवादी पार्टी वाले जब अपराधी अपराध करता है तो चुप रहते हैं, और जैसे ही अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो अपराधी को एक अच्छा नागरिक बताने में, मतलब निर्दोष बताने में वो लग जाते हैं। कभी कहते हैं उसके पैर में गोली क्यों नहीं मारी, हाथ में गोली क्यों नहीं मारी, फिर कहेंगे पकड़ के गोली मारी। अरे वो अपराधी है, उसने पुलिस पे भी हमला किया। आप उसको कवर फायर देने की बजाय आप अपराधी की निंदा क्यों नहीं करते? अपराधियों की ये, क्योंकि ये वही पार्टी है। उनका एक सवाल है खेमचंद जी, अहमद को पालती है। वो बात अलग है। देखिए, संगठित गिरोह वाली बात अलग है। उनका एक सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो ये चूड़ी क्यों टाइट करनी पड़ी अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की? चूड़ी टाइट करना अलग बात है। उत्तर प्रदेश कोई छोटा, अपने आप में एक देश के बराबर है, कई देशों से बड़ा है। नहीं, उससे क्या लेना देना, कई देशों से बड़ा है, जनसंख्या में बड़ा, उससे नहीं मतलब है। उनका यही कहना है कि अगर जीरो टॉलरेंस की नीति है तो फिर ये कड़क अंदाज क्यों? नहीं होना चाहिए, सब काम करते तो हो सकता है कि अपराध होता ही ना। ये उनका सवाल है पूजा जी की पार्टी का। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सब्जी वाला जो सुबह अपनी सब्जियों पे पानी मारता है, क्या उसको दोपहर को पानी नहीं मारना चाहिए, शाम को पानी नहीं मारना चाहिए? उसी दिन की टूटी हुई सब्जियां हैं, मारते हैं क्योंकि फ्रेशनेस बनी रहे। वैसे ही ये पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि सख्ती है, जीरो टॉलरेंस है, बट it has to be reminded, it has to be enforced, it has to be continuously monitored, it has to be continuously enforced। उसके लिए कि कहीं भी कोई भी, और ढिलाई हो सकती है, कहीं कुछ लोग ढिलाई कर रहे हैं। जी, कितना 24 घंटे में कितनी हत्याएं आपने बताई? 130। 130 जी, बताइए खेमचंद जी, कैसे पानी मार रहे हैं? मेरे पास कोई रिकॉर्डेड इस तरीके का डेटा नहीं है जिस तरीके से पूजा जी कोट कर रही हैं, और कहीं भी इस तरीके का कोई पब्लिश डेटा है भी नहीं। अब इन्होंने कहां से कैसे कोट किया है, समाजवादी पार्टी की अपनी एक एजेंसी है, उसके माध्यम से जो अपराधियों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए, अभी भी आज के दिन में 2 से 3 डिबेट में शामिल हुआ हूँ। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा था, अपराधी को कैसे बचाना है, अपराधी को कैसे महमंडित करना है, अपराधी के अपराध को कैसे छोटा करना है। कहीं कभी कह रहे हैं कि भाई ये जो गाजियाबाद की घटना थी उसमें लव एंगल था, इसीलिए भाई मुस्लिम भाई ने मार दिया। अरे लव एंगल था तो जो लव जिहाद में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को केवल एक केस पर कहां लेकर जा रहे हैं?
उनका एक कहना केस है को कि नहीं, उनके मैं प्रयागराज तो- वाले केस पे भी बात कर लीजिए, लखनऊ अरे में दो भाई, केस। सब पे कार्रवाई लेकिन हो पूजा रही जी है, यहाँ मैं सब- कहूंगा, आपने जो बोला ना सब पे कार्रवाई हो रही है। स्वजाति वाली कहानी आपने बताई ना, हत्या तो हुई है लखनऊ में, वो भी स्वजाति थे, तो ऐसा नहीं है पूजा जी। हर जगह कानून हर जगह काम कर रहा है। ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गुंडों को पालने वाली पार्टी नहीं समझ सकती। आ रहे पूजा जी आ रहे हैं, पहले खेमचंद जी की बात पूरी होने दीजिए। देखिए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सर कब जैसे तक गुंडों को उनका नाम पालने लेते वाली- रहेंगे, बस कीजिए ना खेमचंद जी, खत्म अरे हो भैया, चुके हैं रावण को आज ही फूका जाता है, कुंभकर्ण को आज ही फूका जाता है, नहीं फूकते? क्यों तो फूकते? नाम क्योंकि लेते वो अपराधी रहेंगे। थे। अरे वो तो अपराधी थे ना, तो रावण किसने बनाए? वो हमारे अखिलेश जी, पहले उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी, इन्होंने ऐसे अपराधियों को वहां पे खड़ा किया। और ये तो कुछ नाम है, हर जिले में, हर तहसील में, हर वहां पे मंडल लेवल तक, मतलब आप देखें ब्लॉक लेवल तक इन्होंने अपराधियों का सेटअप किया हुआ था। उनको खात्मा करने का, उनको हटाने का, उनको फिनिश करने का काम योगी जी ने किया है। और योगी जी का एडमिनिस्ट्रेशन लगातार मैं जो इसीलिए कह रहा हूं ना, संगठित संगठित माफियागिरी या संगठित ये अपराधों की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो जो हर जिले में रोज 2-4 हो रहे हैं उसकी भी बात हो रही है, उसकी भी बात कर लीजिए। असंगठित अपराध, ऐसा कहें कि अपराध फ्री उत्तर प्रदेश, 0 अपराध होगा, ऐसा तो दुनिया में कोई देश नहीं है। लेकिन कार्रवाई हो रही है क्या? कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही ठीक है? है, पूजा जी बताएंगे। उसको आप पूजा जी को जो देखेंगे। और लग रहा है वो सवाल कर रही अपराध कम हुआ है। खेमचंद जी, समाजवादी पार्टी से आप खेमचंद कंपेयर जी, करोगे तो आप अपराध देखेंगे 20% भी अपराध नहीं बचा है। ठीक। और आप कार्रवाई देखेंगे, तुरंत कार्रवाई हो रही है, ठीक। इसीलिए गुंडों में भय है, तुरंत और आम कार्रवाई आदमी हो रही है पार्टी, पूजा जी, आम लोगों गुंडों में आज भय confidence है, है, विश्वास अपराधियों है, में दहशत है, और आम लोगों में विश्वास है। राहुल जी जो है, पहली बात तो ये कि अगर अपराध पुतले फूकने से खत्म हो जाता हो तो हम कहते हैं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का पुतले बना करके सरकार रोज फूके और अपराध खत्म हो जाए उत्तर प्रदेश से। उसके बाद में जो है, अभी इन्होंने कहा कि हमारे पास में आंकड़े कहां से आते हैं। उत्तर प्रदेश का हर अखबार उठा करके अगर भाजपा भी एनालिसिस करेगी, उस हर अखबार को पढ़ेगी जिसमें रिपोर्ट किया जाता हो कि कौन से तहसील में कब कहां पे हत्या की गई। मैं आपको इलाहाबाद के बता दूं, मैं भी आपको बता रही हूँ झूसी पे कहां पे हुई। मैं आपको बता दूं करछना में महिला को किस तरीके से पीटा गया, कौन से तहसील में पीटा गया। तो जब आप जो है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए, पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्रदेश में कौन से तहसील में, कौन से ग्राम में और कौन से पेपर में कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कहां पर किसकी हत्या हो गई हुई है। तो ये बात रही राहुल जी, इससे पता चलता है कि पूरे 24 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी हत्याएं रिपोर्ट की गई हुई हैं। और अगर इनका न्याय इतना ही सही चल रहा है तो बता दें, मैं फिर कहती हूँ, बदायूं में HPCL के दोहरे कांड में मारे गए जो सुधीर गुप्ता थे, हर्षित मिश्रा थे, उनके अपराधियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ में पूजा जी हुई है, कार्रवाई हुई है, पकड़े गए हैं, कुर्की की कार्रवाई हुई है, बहुत कार्रवाई हुई है। बनारस, ठीक है, बनारस में जो यूपी कॉलेज के सूर्या प्रताप सिंह की हत्या हुई है, उसमें बता दीजिए कार्रवाई। गोरखपुर में राजकुमार चौहान की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई, नहीं, उसका भी अपराधी पकड़ा गया, कार्रवाई हुई है उसमें भी। अगर हत्याओं का देखेंगे राहुल जी एक सिलसिला, तो एक सिलसिला बिल्कुल चलता चला आ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार जाकर के अलग अलग मंचों पे ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है। 0 टॉलरेंस की नीति नहीं चल रही है, उत्तर प्रदेश में हत्या की नीति चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी डायलॉग बाजी कर रहे हैं। अगर डायलॉग बाजी नहीं कर रहे होते राहुल जी, आप ये बताइए कि सरकार का काम क्या होता है? गवर्नेंस का कार्यभार क्या होता है कि अपराध घटना चाहिए, कन्विक्शन या फिर सजा देना, ये जुरिडिक्शन का कार्यभार है, सरकार का कार्यभार नहीं है। आपका कहने का मतलब है जो एनकाउंटर हुए जिसमें अपराधी मारे गए, ये नहीं होना चाहिए? नहीं, हमारा कहने का मतलब है राहुल जी कि ये जो अपराधी हैं इनके हौसले बुलंद कैसे हैं कि एनकाउंटर ही आपको करना पड़ता है। या तो जो है आपको, आप देखिएगा राहुल जी, एक पैटर्न चलता है, जिस मुद्दे को लेकर के प्रेशर बनेगा सरकार पे, या फिर ऐसा कोई मुद्दा रहेगा जिसमें आपको हिंदू मुसलमान का एंगल भाजपा सरकार को नहीं, कहीं आपसी रंजिश भी होती है। अपराध देखिए, अपराध ऐसा थोड़ी है जैसे सूर्या वाले मामले में वो जो भी अनबन रही होगी, और जो एनकाउंटर में ढेर हुआ वो भी अपराधी नहीं था, लेकिन हाँ अपराध किया। एक ये होता है, एक अपराधी है जिसके ऊपर 10-10, 20-20 केस चल रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहा है। एक ऐसा अपराधी है जो कि संगठित गिरोह बनाकर चल रहा है। तो अपराध की भी कई कैटेगरी है, अपराधियों की भी कई कैटेगरी है। बिल्कुल राहुल जी, मैंने जब आपको बताया झूसी की घटना, तो मानवेंद्र सिंह, इसके ऊपर 20 मुकदमे हैं।
और 20 मुकदमों में 307 के मुकदमे, अब आईपीसी अब क्या हो रखी है, 307 मतलब हत्या का अटेम्प्ट के मुकदमे, AK-47 रखने के मुकदमे, बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमे, और फ्री होकर के आराम से टहल रहा था। और अभी भी जो उससे गिरफ्तारी हुई है वो खुद जाकर के अपने मर्जी से उसने सरेंडर किया हुआ है, उसको भी प्रॉपर गाइडलाइन देकर के कि हाँ वे भाई साहब सरेंडर करेंगे, अपने हिसाब से किया हुआ है। और तो और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने स्वयं 30 ऐसे अपराधियों की लिस्ट जारी की हुई है जो जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे हैं, जिनमें 25,000 से लेकर के 5 लाख तक करके इनामी बदमाश शामिल हैं। तो ये जीरो टॉलरेंस अगर होता तो ये इनामी बदमाशों की लिस्ट कहां से आ रही होती? आपको भी पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 ऐसे जो है पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों की लिस्ट मांगी हुई है, उनके आपराधिक मुकदमों की लिस्ट मांगी हुई है, उनके असलहे की लिस्ट नहीं, मांगी हुई उसमें है। आपके भी हैं, इनके हैं, सबके हैं, उसमें केवल एक का नहीं है, सबके हैं। मैक्सिमम किसके है राहुल जी? अब मैक्सिमम मिनिमम वाली कहां से बात आ गई इसमें? कहां है से तो बात सबके क्या ना। बात करें? अभी तो कभी कभी नहीं, वो नहीं, आपके भी साथ थे, ऐसा नहीं है। इसमें मैक्सिमम नहीं, मिनिमम राहुल ये जी, गलत बात है, ये अपने अपने प्रोटेक्शन तरीके से किसको दे रहा नहीं, है? नहीं, ये गलत है। नहीं राहुल जी, प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? नहीं, ये गलत है ना। कौन दे रहा है? नहीं, अगर जो है कोई सबकी बात गलत कीजिए ना कृत्य फिर। कर रहा है तो मैं सबकी ही बात कर रही हूँ। सरकार है, सरकार का कार्यभार बनता है कि किसी को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए, कोई भी अपराधी हो उसके ऊपर में FIR दर्ज करके उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या घटनी चाहिए, जो कि नहीं घट रही हो, बढ़ती ठीक। चली जा रही है, क्योंकि हमारी सरकार खेमचंद जी बहुत जवाब दे अच्छी है। दीजिए, घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है और टॉप 10 अपराधी हर थाने के होते हैं, तो क्या कार्रवाई? अगर टॉप 10 अपराधी हर थाने में है तो यानी कि काम नहीं हो रहा है, अगर काम हो रहा है तो टॉप 10 अपराधी रहेंगे नहीं। देखिए अब ये कंफ्यूज हो गई है, कीचड़ सिर्फ और सिर्फ फेंकने का, छिटकने का काम ये कर रहे हैं। अब कहती हैं कि यहाँ पे कार्रवाई नहीं, वहां पे कार्रवाई नहीं, हर जगह कार्रवाई हुई है। मैं इसीलिए कहता हूँ समाजवादी पार्टी की मिस इन्फॉर्मेशन एजेंसी जो डेटा रिपोर्ट करती है, डेटा प्रोड्यूस करती है, वो 0% रिलायबल डेटा है, 0% उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई थाने में, अरे लिस्ट किस लिए बनाई जाती है? टू डू टास्क है, और उस पर एजेंसी काम कर रही है, लिस्ट लगातार चेंज होती है। ये नहीं है कि वो लिस्ट पिछले 5 साल से पड़ी हुई है, 5 साल से या 10 साल से। अगर 10 साल से लिस्ट पड़ी होती तो आपके जो तालुका लेवल तक आपके जो अपराधी आपने अपॉइंट किए हुए थे पैरेलल गवर्नमेंट में, वो हटते नहीं, वो भागते नहीं, वो समाप्त नहीं होते। वो रावण कुंभकर्ण जैसे जो अपराधी हैं उनसे लेके नीचे तक जो उनके छोटे मोटे यानी कि खेमचंद जी अभी भी रावण जिंदा है, अभी भी कुंभकर्ण जिंदा है, अभी भी मेघनाथ जिंदा है। राहुल जी तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अपराध पे कार्रवाई ये गवर्नेंस का पार्ट है कि तुरंत कार्रवाई तो फिर पूजा जी ने कहा गलत कहा, लिमिट करना, कंट्रोल करना। फिर खेमचंद जी मैं आपकी बात मानता हूं कि अपराध को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर वही वाली बात हो गई जो पूजा जी ने कहा कि आप बात सुनिए खेमचंद जी, उनका कहना है कि फिर आप अपने हिसाब से केस को चुनते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, बाकी सब न्याय की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। आपसे आदर के साथ दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, एक प्रोएक्टिव एक्शंस, एक अपराध हुआ और उसके बाद फॉलोइंग एक्शंस। तो फॉलोइंग एक्शंस सभी केसेज में हुए हैं। गाजियाबाद में जघन अपराध था इसीलिए, और उसने फिर पुलिस दल पे अटैक किया, वहां पे उनका एनकाउंटर हुआ। अब जो दूसरी बात आती है कि वो हिट लिस्ट प्रिपेयर करके रखना या फिर टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बना के रखना, जिन पे सभी जो सीओ हैं उनको कार्रवाई करनी है, थानाध्यक्ष उनको कार्रवाई करनी है। तो खेमचंद जी मैं मान लेता हूं आपके लिए, तो ये दिखाता है आपके लिए गाजियाबाद का खोड़ा वाला केस प्रायोरिटी पे था, वो प्राथमिकता पे था। लखनऊ में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो जाती है, एक आप ही के नेता कहे जा रहे हैं वो, उनकी भी हत्या हो गई। एक राय साहब हैं मऊ में, गाजीपुर में, उनकी हत्या हो गई। तो मतलब ये तय किया जाता है कि किस पर हमें प्राथमिकता, किस केस को ज्यादा देनी है और किसको मतलब किस हिसाब से टैकल करना है। राहुल जी ऑल केस आर इक्वल, इक्वल इंटेंसिटी, इक्वल इंपॉर्टेंस, और उन पे सब पे कार्रवाई हो रही है। जो अरेस्ट किए जा सकते हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। जो अरेस्ट टोली पे गोलीबारी करेंगे, पहले हत्या कर चुके हैं और उन्हीं पे गोलीबारी करेंगे, तो पुलिस अपने अकॉर्डिंग कार्रवाई करती है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अपराधी मुस्लिम था, मुस्लिम पे कार्रवाई हुई, अपराधी पे कार्रवाई हुई, इसीलिए इनको चिढ़ लग रही है, क्योंकि इनको लगता है कि भाई मुस्लिम। बताइए पूजा जी, अब कैसे चाहिए आपको, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? राहुल जी जितनी घटनाएं अभी आपने गिनाई हुई हैं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं मैंने कहा, ये तो आप गिनवा रही हैं ना, मैं कहा, मैं तो प्रयागराज का भी नाम ले रहा हूँ, गोरखपुर का भी नाम ले रहा हूँ, मऊ, गाजीपुर, बनारस, जितना आप कह रहे हो, आप ही के बात को दोहरा रहा हूँ मैं।
अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कुछ भी। जितनी घटनाएं, और मैं भी कोई गलत घटनाएं तो कह नहीं रही हूँ, तथ्य हैं सारे के सारे, ये घटनाएं घटित हुई है, लोग वारदात पीड़ित घटनाएं हैं। नहीं है, वारदात है ये। जी, जो हत्याएं हुई हैं और उन पे वो कार्रवाई हत्याओं हुई, पे लेकिन कार्रवाई को कन्वीनियंटली छुपा लिया कार्रवाई गया, हुई है। उस पे झूठा कौन सी बोला गया, कार्रवाई हुई है? झूठ कौन सी बोला कार्रवाई गया हुई बताइए? कि जो कौन सी अपराधी कार्रवाई इन्वॉल्व बताइए? हैं उन पे कार्रवाई, कौन सी कार्रवाई हुई आप अभी आगे बताइए? की डिबेट आप में जो आपने है, बोला, तो आप आपने जो जो भी है कौन कोट सी कर रहे हैं, कार्रवाई हर हुई? जगह कार्रवाई हुई है, ऐसी कोई भी ठीक है, घटना बहुत नहीं है बहुत जहाँ पे धन्यवाद आप कार्रवाई दोनों ना हो। मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर कुछ दिन से ये हत्याओं का दौर चला, सीएम योगी बेहद नाराज है। केवल अपराधियों पर कार्रवाई ही नहीं, दूसरी ओर पुलिस जो संबंधित अधिकारी उन पर भी कार्रवाई हो रही है। साफ संदेश है कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस, और जो भी कोताही करेगा उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो सीएम का निर्देश होगा, और इसीलिए कार्रवाई भी की गई है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष सवाल कर रहा है कि अपनी प्राथमिकता के हिसाब से केस का निपटारा क्यों किया जा रहा है। बाकी कई जिलों में भी वारदातें हुई है, उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। 2 टुक मिनट आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।